आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आद्विक गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। जो समांतर श्रेणी आप लोगों ने 10th क्लास में भी 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी का, वो पढ़ा हुआ, या 6ठा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है सॉरी, उसमें आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 11th क्लास में एपी जीपी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में एपी और जीपी। बहुत दिमाग खराब कर रखा है एपी और जीपी ने। तो आज हम इसके बारे में पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे, मतलब कहने का ये है, और आसान शब्दों में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप 10th में भी हो, जब भी आपके लिए वीडियो सही है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए सही है। बेसिक आपको पढ़ना जरूरी है, तो आज हम इसी वीडियो में बेसिक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक, अब देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसी चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आपको मैथमेटिक्स के। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी, जिसको समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, श्रेणी लिखा जाता है वैसे तो, समांतर श्रेणी। ठीक है, श्रेणी भी लिखा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम ए और इसको पी, मतलब एपी भी बोल देते हैं शॉर्ट में, एपी और जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं इस श्रेणी के बारे में। अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने की भी कोई जरूरत नहीं यार, बड़े बच्चे हो तो आप याद ही कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर लेते हैं ना। अगर मैं कह दूं समांतर का मतलब ही यार समान, समांतर का क्या होगा? समान, समान प्लस अंतर। यार ये इससे ही पता लग रहा है ना, जिसका समान अंतर हो, मतलब बराबर अंतर हो। समान का मतलब बराबर, इससे ही पता लग रहा बराबर अंतर। तो मतलब बराबर अंतर हो जिसका श्रेणी का, वही समांतर श्रेणी कहलाएगी। एग्जाम्पल से बताओ, देखो एग्जाम्पल देखो, मान लिया मैंने एक 2 ले लिया, 4, 6, 8 और 10, और ऐसे ही चलता जा रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है, 2, 4, 6, 8, 10। तो समान अंतर कैसे पता करेंगे हम? देखो, इसको बोलते हैं हम A1, A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, A4, A5, ऐसे ही चलता चल जाएगा। मतलब A1 का मतलब है, यहाँ पे लिख लो नोट करके, A1 मतलब प्रथम पद, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और A2 मतलब द्वितीय पद, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म। और जो A3 का मतलब है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। तो यार ये समझ भी गए होंगे, कैकवा, फोर्थ पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अगर मैं कह दूं अंतर, समान अंतर कैसे निकाल के देखना जी, हमें ऐसे निकाल कर देखना कि पहले वाले में से, मतलब अगले वाले में से पिछले वाला पद घटाना, अगले वाले में से पिछले वाला, मतलब समझे नहीं? देखो, एक पद को छोड़कर दूसरा देखो, दूसरे में से ये घटा कर देखो, मतलब इसको A2 में से A1 घटा के देखो, और उसे ही हम क्या बोल देते हैं? उसे ही हम D बोल देते हैं। अब ये D कहां से आ गया जी नया? D को बोलते हैं हम सार्व अंतर। D क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, सार्व अंतर, समान अंतर। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है ना। डी को क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये बराबर आ जाए, देखो A2 पद मतलब 4 माइनस A1 का मान 2 है, तो मतलब डी का मान आ गया जी, डी का मान आ गया जी 2। ये आ गया जी डी का मान 2। अच्छा, ये पहले वाला ज्ञात करा, तो मतलब D1 लिख लो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? D2 का मान, D2 का मान कहां से आएगा? पहले मतलब दूसरे में से पहला घटा दिया, अब तीसरे में से दूसरा घटा दो, A3 में से A2 घटा दो। तो A3 कौन सा है? A3 का मान 6 माइनस A2 कौन सा है? 4। तो मतलब कितना होगा? 2 आ गया। तो D2 का भी मान 2 ही आ गया। अब यहाँ पे इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, ऐसे ही घटाते चल जाओ, 2 2 ही आ रहे। इसका मतलब इसका अंतर भी 2 आ गया, इसका अंतर भी 2 आ गया, और इसका अंतर भी 2 आ गया, और इसका अंतर भी 2 आ गया, और इसका अंतर भी, जितने भी पद आएंगे सारों के अंतर 2 आ रहे। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, समझ गए होंगे। समान अंतर अगर आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी है तो क्या करेंगे? अब एक एग्जांपल और ले लेंगे। मान लिया अगर मैं कह दूं भाई
एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया कि यहाँ पे ले लिया मैं 5, 10, 15 और 20। ये बताओ भाई क्या समांतर श्रेणी है क्या? बताओ एक बार चेक करके, सोचो दिमाग में, समांतर श्रेणी है या नहीं है? बिल्कुल है समांतर श्रेणी। कैसे पता लग रहा? इसमें से ये घटा के देखो 5 अंतर आ रहा है, फिर इसमें से ये घटा करके देखो 5 आ रहा है यार, इसमें से ये घटा के देखो 5 आ रहा है, मतलब सभी का ही अंतर क्या आ रहा है? 5 5 आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। बिल्कुल समझ गए होंगे। चाहे आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं हिंदी में। परिभाषा हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को लिखना है, नोट्स बनाते चलना है साथ साथ, है ना? कहीं पे लिखते हुए चलना, कहीं पे भी लिखना, लेकिन लिखने से आप लोगों को क्या होता है, माइंड एक तो एक जगह रहता है और एक लिखने से याद भी होता है ना? परिभाषा ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर क्या हो, बराबर हो, सार्वंतर बराबर हो, उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। अब हम इनके योग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनका योग करते हैं और कैसे नहीं करते, कैसे इनके पद निकालते हैं, कितने इसमें पद है और कितने नहीं पद है। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले, दो फॉर्मूले आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीखोगे। मैं दोनों फॉर्मूले के बारे में एकदम बेसिक से बताऊंगा, दो फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बनाकर भी दिखाऊंगा। ठीक है। देखो भाई कैसे बना करके दिखानी है दो फॉर्मूले से। एक जैसे फॉर्मूले, मतलब पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर्मूले लिख रहा हूँ। फॉर्मूले कैसे होंगे भी देखो। अब फॉर्मूले में क्या क्या चीज है वे भी बताया जाएगा। ठीक है। देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, ए एन बराबर, अब ए एन क्या है, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, सारी चीज पहले इनका कच्चा चिट्ठा खोल दे। बिल्कुल। ए एन का मतलब होगा, ए एन मतलब वेयर करके लिख लो, वेयर कितना, एन वा पद, एन वा पद। ठीक है। ए का मतलब होगा प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, प्रथम पद। और एन का मतलब क्या होगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या, अभी बताया जाएगा। बिल्कुल पदों की संख्या। ठीक है। और डी का मतलब क्या होगा, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर, है ना? ये कह सकते हैं इसको नंबर ऑफ, नंबर ऑफ टर्म, और इसको क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। कॉमन डिफरेंस। अब ये क्या चीज है, मैं एक श्रेणी ले रहा हूं यहाँ पे, 2, 4, 6, 8 बिल्कुल और 10, ये समांतर श्रेणी है बिल्कुल, एपी है इसका मतलब, ये है ना? शॉर्ट में लिख देते हैं एपी है ये। अब देखो यार, अगर मैं कह दूं इसमें ए एन का मान बताइए, ए एन का मान जी समझे नहीं जी। पहले ए एन का मान निकालने के लिए हमें एन का मान निकालना होगा। अब एन का मान क्या होता है, एन का मान देखो यहाँ पे, एन क्या है, एन का मान क्या है हमारा, पदों की संख्या। पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एन का मान हो गया जी 5। बताओ समझे नहीं बात? अब इसमें एन का मान रखो ए5। अब ए5 का मान बता दो। ए एन का मतलब ए5, ए5, ए5 का मतलब है पांचवा पद। पांचवा पद का मान क्या होगा, पांचवा पद, पांचवा पद देखो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा पद ये होगा। ठीक है, समझ गए? अगर मैं एक श्रेणी और ले लू यहाँ पे, ये ले लिए 4, 8, 12, 16 और 20। यहाँ पे बताओ, चलो एक काम करो, यहाँ पे 20 और 24 और लगा। ये बताओ इसमें, इसमें एन का मान क्या होगा, इसमें एन का मान सोचो, एन का मान है नंबर ऑफ टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एन का मान 6 लिख दीजिए, एन का मान 6। मतलब ए 6 का मान बताओ, तो ए 6 का मान सबसे लास्ट का, तो ये होगा ए 6 का मान 24। अगर मैं कह दूं ए 2 का मान बताओ, ए 2 का मतलब दूसरा पद, 1 और 2, तो ये हो गया 8। अगर मैं कह दूं ए 5 का मान बताओ, ए 5 का मान, 5 गिन लो जल्दी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का मान 20। अब यहाँ पर तो एक श्रेणी ऐसी आ गई, एक श्रेणी, एक कंफ्यूज, मतलब एक, ये तो हो गया बिल्कुल आसान तरीके से। अगर मैं तुम्हें कंफ्यूज कर दूं, ऐसी दे दूं कि ए पी, मान लिया ए पी है ये 4, 8, 12 और भाई 4, 8, 12, ये हो गया 16, ये डॉट डॉट, मैं कहने लगूं ए 18 का मान बताइए, ए 25 का मान बताइए, तो यार हो गए नहीं कंफ्यूज? अब आप अभी क्या कर रहे थे, अभी आप कर रहे थे 2, 4, 6, 8 और 10, मैं कह रहा था ए 2 का मान बताओ, 1 और 2, तो ए 2 का मान 4, ए 4 का मान बताओ, 1, 2, 3, 4, एक 4 आ गया, मतलब चौथा पद 8 आ गया, ये आ गया। तो आप इसमें कैसे बताओगे, क्या 18 तक लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 18 तक लिख लोगे, 25 तक लिखोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो एक मसला हो जाएगा यहाँ पे। क्या करना है आप लोगों को, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है
और एक इस फॉर्मूले से भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, फिर फॉर्मूले से बताऊंगा ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो, अगर मुझे A18 का मान निकालना यार, मुझे A18 का मान निकालना, तो क्या करना, ए तो हम एज इट इज लिखे ही लिखेंगे। ए मतलब क्या है, हमारा प्रथम पद है जी, ए हमारा प्रथम पद है, A1 कह लो चाहे ए कह लो, बात सेम है। तो ए तो हम लिखे लिखेंगे, प्लस प्लस 18 दिखाई दे रहा, 17 लिखेंगे और डी गुणा कर देंगे इसमें। अब इसमें मान रखने, ए का मान इसमें से देख के बताओ, जो कि A1 का मान यू है, A2 का मान यू है, A3 का मान यू है, A4 का मान यू है। तो A1 का ही मान ए का ही होता है, ये मैंने कई बार बता दिया, A1 बराबर ए ही होता है। तो A1 का मान ये हो गया हमारा 4 प्लस 17 गुणा, डी का मान कितना है, डी का मान, फिर मामला डिसमिस हो गया। डी का मान कैसे निकालोगे, डी का मान सारवंतर बोलते हैं, कितनी बार बताया, A2 में से A1 घटा तो वो डी का मान निकल जाता है, 8 में से 4 घटाए 4 आ गया, तो डी का मान 17 चौका 68, 68 सॉरी, ठीक है, 68 आ गया, 68 4 कितना हो गया, 72 हो गया जी। तो A18 का मान ये आ गया। बताओ, सिंपल सा था ना, क्या था, कुछ भी नहीं। अब देखो ये था शॉर्ट ट्रिक। अगर मैं कह दूं A25 का, A25 कैसे लिखोगे, ए तो हम लिखे ही लिखेंगे, प्लस करके 25 में से एक घटा के लिख देंगे, प्लस करके 25 में से एक घटा के मतलब 24 लिख देंगे, और डी लिख देंगे। डी हमें भी जरूर लिखना, डी जरूर लिखना। ए का मान कितना होगा, ए का मान हो गया 4 और प्लस 24 गुना, डी का मान कितना है, डी का मान है 4, 24 चौका 96 हो गया, तो ये हो गया जी पूरा 100। तो A25 का मान आ गया 100, ठीक है। अब ऐसे निकालने हमें पद, ठीक है, मतलब 18 पद और 20वां पद। अगर मैं कह दूं फॉर्मूले से निकालिए, देखो फॉर्मूले में क्या करना होगा, A18 को AN से कंपेयर करो, मतलब n की जगह क्या है, n की जगह है 18, तो n का मान तो हो गया 18, a का मान हमारे पास कितना है, a का मान 4 है, और d का मान कितना है, d का मान है, d का मान है A2 में से a घटा दो, मतलब 8 में से 4 घटा दिया, तो 8 माइनस 4 कितना आ गया 4, डी का मान ये होगा। उठा करके फॉर्मूले में रखो, ठीक है, उठा करके फॉर्मूले में रखो, उठा करके फॉर्मूले में रखो। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ए एन की जगह क्या रखना, 18 रख दीजिए, 18, ए का मान कितना है 4 प्लस एन की जगह फिर से 18 माइनस 1, और डी की जगह फिर से 4, तो कितना आ गया 4 प्लस 17 और गुना 4, 17 चौका फिर से 68 और प्लस 4 कितना हो गया 72 हो गया। A18 का मान फिर से 72। यह चाहे आप ऐसे कर सकते हो, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई दी, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई दी कि अगर A20 ए क्या कह सकते हैं, A31 का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक, ए तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, A1 लिख लो चाहे ए लिख लो, बात सेम है, लेकिन 31 में से एक घटा के, 31 में से एक घटा के 30 डी लिख देंगे, ठीक है, 30 डी लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। अब इनका अभी तक तो हमने इस फॉर्मूले से ए का मान ज्ञात करना सीखा, एन का भी ज्ञात करना सीख लेंगे, इस फॉर्मूले से कुछ भी कर सकते हैं, कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। डी का मान भी हम ज्ञात करना सीख लेंगे, ए एन का मान भी ज्ञात करना सीख लेंगे, ए का मान भी ज्ञात करना सीख लेंगे। इस फॉर्मूले से क्या दे रखे हैं, एक हो गया, दो, तीन, चार, चार चीजें हैं, चार वेरिएबल है, मतलब चार में से कोई सा एक नहीं देगा वो, और तीन का मान दे देगा। देखो कैसे, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी, और फिर उसके हिसाब से करना है क्वेश्चन। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, डी का मान भी निकाल सकते हैं, और ए का भी, और एन का भी, और ए एन का भी। और ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूला, ए एन का मतलब ए एनवा पद, और ए का मतलब प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, और एन का मतलब पदों की संख्या, और डी का मतलब सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि चलो एक श्रेणी दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ए पी करके दे दी मैंने, 3, 6 और 9 और 2.99, बताइए कितने पद है इसमें, है ना, बताइए कितने पद है इसमें, तो ये बताना होगा आप लोगों को। अब कितने पद है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसका, पदों की संख्या निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, इसको मैंने अभी बताया था, इसको हम बोलते हैं एन, मतलब लास्ट पद, ठीक है। एन कह सकते हो उसको, या कह सकते हो, या आप कह सकते हो एल, लास्ट पद। तो एक फॉर्मूला है, एन बराबर लास्ट पद लिखो एल माइनस फिर प्रथम पद लिखो ए, और अपॉन डी, और उसमें क्या कर दो प्लस 1 कर दो, ठीक है, उसमें क्या कर दो प्लस 1 कर दो। ये एन निकालने का फॉर्मूला है। वैसे दूसरा तरीका भी एन निकालने का, अभी बताएंगे। लास्ट वाला लिखो 99 माइनस ए मतलब 3,
और अपॉन डी का मान 6 में से 3 गई, डी का मान हम दूसरे में से पहला घटा लेते हैं या तीसरे में से दूसरा घटा लेते हैं। कभी भी ऐसा मत कर देना तीसरे वाले में से पहला घटा दिया, नहीं, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, ऐसे हम घटाते चले जाएंगे, डी का मान आ जाएगा। तो 3 में से 2, 6 में से 2 घटाया, दूसरे में से 1 घटाया, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा डी का मान 3 और प्लस 1 कर दो, 99 में से 3 गए 96 और अपॉन 3 प्लस 1, तो कितना आएगा, 3 से घटेगा, 3 क्या 9, 3 दूनी 6 प्लस 1 मतलब आ गया जी 33। तो n के मान कितने हैं इसमें, n मतलब पदों की संख्या कितनी है इसमें, पदों की संख्या अगर इनके बीच की भी संख्या लिखे हम इसमें तो वो n का मान कितना आएगी, वो कितनी आएगी, 33 संख्याएं आएगी। अब अगर हम 99 तक 3 3 3 6 9 ऐसा ही 3 का पहाड़ा लिखते चले गए 99 तक, तो कितने आएंगे हमारे, 33 टर्म हो गए हमारे। तो निकल गया, ऐसे निकालना है। क्या करना है, लास्ट पद लिखना है, लास्ट में से पहले वाला घटा के लिखना है, फिर उसको नीचे कॉमन डिफरेंस लिखना है, एक जोड़ देना, ये है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर मैं कह दूं लॉन्ग ट्रिक, तो लॉन्ग ट्रिक आप इस सवाल से कर सकते हैं, इसको इस फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे करोगे, इस फॉर्मूले से अगर मैं, देखो यहाँ पे देखो n का मान कितना आ चुका था, 33। अब देखो ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सबसे लास्ट का जो होता है ना, अगर मैं कह दूं यहाँ पे पदों तक, तो भाई ये n का मान होगा। अगर मैं कह दूं पदों तक नहीं, मतलब पद हटा दिए मैंने, अगर मैं पद हटा दिए जिसको मतलब ये किसका मान होगा, ए एन का मान होगा, ये ध्यान रखना। तो एन का मान होगा हमारा 99 बराबर ए का मान अभी बताया 3 प्लस एन का मान, एन का मान हमें ज्ञात करना, डी का मान कितना है, डी का मान 3 आया था यार, इसमें से ये घटा के 3 ही आया, 3 इधर जाके घटा दिया 96 बराबर n माइनस 1 और इंटू डी, 3 फिर से बटे में आ गया, 96 बटे 3 और बराबर n माइनस 1, 96 से कितनी बार 32 बार कटा, n माइनस 1 एक जाके उधर जुड़ गया, मतलब ये आ गया जी 33। तो ये भी यही फॉर्मूला, देखो यहाँ पे अगर दिखाई दूं मैं 1 को इधर ले गए तो ये तो बनना, तो ये भी यही फॉर्मूला है, बस इसको हल करके डायरेक्ट लिख रखा है। ठीक है, डायरेक्ट वैसे अच्छा है, लास्ट वाले में से पहले वाला घटा दो और उसके अपोन में क्या लिख दो, डिफरेंस लिख दो और एक जोड़ दो, सिंपल सी बात है। तो हम ऐसे कर सकते हैं श्रेणी का, मतलब एपी को हमने ऐसे सीखी है। अब हम इसके बाद सीखेंगे हम श्रेणी का योग करना। ठीक है, श्रेणी का योग कैसे करते हैं, योग मतलब एसएन। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, एक होता है एसएन, एक होता है एएन। एसएन और एएन, एएन मतलब एनवा पद और एस मतलब पदों का सम एस यू एम सम मतलब योग, पदों का योग, एन पदों का योग, और ये है एनवा पद। देखो दोनों के मीनिंग लिख भी लो यहाँ पे, एक मिनट। देखो अब एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ, एक फॉर्मूला क्या, एस एन वाला, पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग, एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया जी मैंने। अच्छा ये एस एन फिर से मैं बता दूं, एस एन क्या है, एस एन यहाँ पे लिख लो, एस एन का मतलब है n पदों का योग, पदों का योग, और ए एन का मतलब क्या है, nवा पद, nवा पद, है ना, दोनों में फर्क समझ गए होंगे। एन वही है, यहाँ पे एन क्या चीज है, यहाँ पे एन है हमारा पदों की संख्या, ए हमारा प्रथम पद, डी हमारा सार्वधातुक, एन और पदों की संख्या, एन पदों की संख्या, तो बाकी सब सेम ही है। अगर इस सूत्र को मैं दोबारा लिखूं, और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इसको n/2 और 2a को ना, मैं इस 2a को मैं पहले ऐसा लिख रहा हूँ, a और प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल n/2, ये a तो एज इट इज रखो यार, यहाँ से और यहाँ तक का देखो क्या है, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा, मैं इसकी जगह एल लिख दूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये लिख दिया, एल लिख दो चाहे ए एन लिख लो। तो एस एन का एक फॉर्मूला ये बन गया, ऐसे भी हम डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। एक एस एन का फॉर्मूला और करके लिख दो, n/2, और यार इसकी जगह ना, इसकी जगह एल भी लगा सकते हैं हम, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। तो एस एन के 3 फॉर्मूले बन गए, जो कि इसी से ये 2 फॉर्मूले भी बने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, इसी से ये 2 फॉर्मूले बने हैं। ए एन को हम एल पद मतलब एल भी बोल देते हैं, लास्ट पद, ए एन का मतलब लास्ट पद। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो होगा क्लियर। अगर मैं कह दूं एक श्रेणी दे दी मैंने, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस और डॉट डॉट, ये हमें कहाँ तक जोड़नी, ये हमारी ये 200 तक, इसका मान ज्ञात करना है ना, ये एपी दे दी, इसका मान ज्ञात करना।
तो योग करना हमें पता लग गया। पहली बात तो ये बीच में क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे कोमे लग रहे थे और यहाँ पे सम मतलब चिन्ह लग रहा प्लस का। तो ए का मान ज्ञात करो सबसे पहले 2, डी का मान ज्ञात करो, इसमें से यार इसको घटा दो, 4 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया डी का मान। ये हमको बताया है ये लास्ट वाला कितना होता है, ये एन का मान होता है, ये एन का मान होता है। अब एन का मान नहीं पता जी हमें, एन का मान नहीं पता, एन का मान ज्ञात कर दो यार। अभी बताया एन का मान का फॉर्मूला क्या है, लास्ट पद में से पहले वाला घटा दो और डिफरेंस और प्लस 1 जोड़ दो। ज्ञात करो, लास्ट वाले में से पहले वाला घटा दो और डिफरेंस मतलब 4, 2 लिख दो और प्लस 1। हल करो उसको, 200 में से 198 और बटे 2 प्लस 1, तो मतलब 198 को भाग करो, 9 दूनी 18, ये बचा 9 दूनी 18, ठीक है, प्लस 1। यार 100 पद आ गए इसमें, एन का मान कितना आ गया, 100 आ गया, एन का मान 100 आ गया। इसका मतलब अब हमारे पास एन का मान भी है, बिल्कुल ये वाला एन का मान भी है, ए का मान भी है, एल का मान भी है। एल का मान इसे तो बोलते हैं, या तो ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे ये लगा दो, चाहे ये लगा दो, बात सेम है। इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाएगी, इसको कम करनी पड़ेगी इसमें, अगर इसमें लगाएंगे तो। रखो इसमें मान एस, एन की जगह 100 रखो और बराबर एन की जगह फिर से 100 रखो और अपॉन 2, है ना। ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह भाई 2 जो कि प्रथम पद, और यहाँ पे इसकी जगह एल की जगह रखेंगे 100 या ए एन की जगह 100, नहीं ए एन की जगह तो लास्ट वाला पद ये रखेंगे 200, है ना, ये रख दिया 200। तो 100/2 ये कितना हो गया, 202, 202 को इससे भाग करेंगे, ये आ गया 101। तो इसको जब 101 और ये गुना करके ये आ गया जी एस एन का मान, ये आ गया जी एस एन का मान। इसको अगर हम योग करेंगे 1 2 4 2 का 4 में, 4 का 6 में, ये ऐसे ही 200 तक जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 10100, मतलब कितना आ जाएगा 1100, ठीक है, 1000 नहीं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 1000, 10,000, 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा योग करना। और अब आप लोगों को योग करने पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लिया एपी मैंने 2 और 4 ये योग ही करके आप लोगों को कमेंट में आंसर देना, 6 प्लस 8 और प्लस डॉट डॉट कहाँ तक का, मैंने आपको 98 तक का जोड़ने को कहा है, ये आपको कमेंट में आंसर, ठीक है। और बताना एक बार वीडियो कैसी लगी, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऐसे ही बेसिक पढ़ाया जाएगा, हर चैप्टर का बेसिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।